ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। किन लोगों का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, किन चीज़ों से निर्मित है, इस पर आदमी नहीं सोचता। सोचिए आदमी आज के समय में कितना गुटखा बीड़ी सिगरेट पर
आज सरकार हमें चोरी सिखाती है। यदि कोई 2 लकड़ी रोटी बनाने के लिए ले लेता तो उसको सजा कर देती है, थाने ले जाती है, मारती पीटती है, जेल में डाल देती है। और सरकार ही सिगरेटों के लिए अच्छे नस्ल के 17 लाख पेड़ कटवा देती है। उसके बाद भी हमें ये नहीं लगता है कि ये वास्तव में पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। और एक नहीं, कितना हमारे जीवन में आज विज्ञान के चमत्कार ने कितना आकर्षण दे दिया कि बाहर से देखने में हर चीज़ पर पैकिंग की आने लगी। इतना सा नमकीन, इतना सा मीठा होगा, और 10-10 रुपये पाउच के आदमी दिया जाता। 100-200 रुपये तो यूँ बिगाड़ देता है, मंदिर में 10 रुपया नहीं डालता है, लेकिन कहीं भी खाने के चाट पकौड़े के ठेले पे जाकर हज़ारों रुपये का बिल बनवा कर आ जाता है। क्यों? कि आदमी आज भोजन भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहा है। सम्यक आहार खो गया है, कभी भी खा लेता है, कितना भी खा लेता है, रात को खा लेता है, जबकि ये नहीं देखता है। हमारे आचार्यों ने यदि कहा है कि रात्रि भोजन पाप है, तो वो मात्र इसलिए नहीं कहा है कि पाप है, कि धर्म के हिसाब से कहा है। आत्म हत्या का पाप लगता है, वो आपको जीवन में ऊर्जा नहीं देती, ऊर्जा को नाश कर देती है, लीवर सब कुछ फंक्शनों को नाश कर देती, क्योंकि रात में ऑक्सीजन नहीं मिलती है और दिन में भोजन पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन हम ये छोड़कर कहते दकिया निसी बात है, अब तो उजेला है, रात को खाओ, दिन में खाओ, कभी भी खाओ। लेकिन आपने देखा होगा कितने भी बल्ब लगा देना, सूरजमुखी बल्बों के उजाले में नहीं खिलेगा। कोई पशु पक्षी भी रात में भोजन नहीं करते हैं, गाय आदि भी शाम को खा लेती है, लेकिन आदमी भोजन में सोच ही नहीं रहा किस समय खा रहे हैं। सम्यक आहार खो गया है। शाम के समय ठूस ठूस के खा लेगा, छत को थाली को छत पर ले जाएगा, बोलेगा थोड़ा सा उजेला है, दिन है, खा लो। लेकिन आपने सोचा ये आपने जो ठूस ठूस कर खाया उसमें ना आपको पुण्य लगा, ना आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ। हम वो भोजन करें जो हल्का हो, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे, और शरीर हमारी साधना में आत्मबल के लिए विकास में कारण बने। और सम्यक व्यायाम खो गया है। सम्यक व्यायाम माने आदमी को बौद्धिक विकास तो हुआ है, शारीरिक विकास नहीं हुआ, साहस का विकास नहीं हुआ, नाभि की शक्तियों का विकास नहीं हुआ। जो शैल हमें आत्म जागरण में कारण बनते थे वो नहीं बने, क्योंकि पहले आदमी इतना शारीरिक व्यायाम करता था, इतना खुश रहता था, दिन भर लड़ने झगड़ने की फुर्सत किसको थी। आपने देखा आपका मन विकृत होता है, बच्चे को पीट देते हैं। कभी भी लोग कहते हैं क्रोध की निंदा करते, क्रोध की क्यों निंदा करते हो? आत्म जागरण की कमी के कारण क्रोध आता है। और आज सम्यक व्यायाम नहीं होने के कारण क्रोध आता है। आज देखा होगा कहीं आग लग जाती है, कहीं पत्थर फेंकते हैं। अभी तो पत्थर फेंक रहे हैं, अभी मकानों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं। यदि यही शक्ति, यही दुर्व्यवहार हमारी शक्तियों को कहते हैं निष्कासन का गलत द्वार मिला, गलत सूचनाएं मिली, गलत संग्रह किया गया। शक्ति का संग्रह तो है, निष्कासन नहीं है। हम आज शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं। आज बच्चे इतनी ऊर्जा, हजारों बच्चे विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकल रहे हैं, लेकिन आत्म डिग्री, आत्म जीवन में आत्म पुरुषार्थ नहीं जग रहा। उनको डिग्रियों का पुलंदा बांधे घूम रहे हैं। उनसे जीवन में कह दो कि थोड़ी सी संघर्ष तो वो दूर हो जाएंगे। हमारे बच्चों को पीटा जाता था, सजाएं दी जाती थी, ये उनके साथ अहित नहीं था। ये उनके बहुत सारे क्रोध को, अहंकार को, उन्हें परिवर्तित होने के बहुत सारे सेल जीवन में चार्ज हो जाते थे। बहुत सारे सेल उनके आत्म विकास की ओर अग्रसर हो जाते थे। उनको जीवन में बहुत ऊर्जा मिलती थी। लेकिन आजकल तो बिल्कुल बच्चों को हमने कायर बना दिया। आपने देखा जरा सा काम हो बाइक से चले जाएंगे, साइकिल से नहीं जाते, खेतों में हल जोतते थे, लकड़ी तोड़ते थे, घर में खेती करते थे, धान काटते थे, फिर गेहूं निकालते थे, दालें बनाते थे और अपने सिर पर बोझा रख कर जाते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऐसे लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उनकी शरीर की ऊर्जा पूर्ण रूप से सकारात्मक थे। उनकी ऊर्जा को विकसित होने का, उनकी ऊर्जा को निष्कासन के लिए सही द्वार मिला था। लेकिन आज विज्ञान के युग ने आदमी को काहिर और काहिल बना दिया। हमारी मशीनरी युग ने, विज्ञान ने आदमी को बिल्कुल कायर बना दिया। क्योंकि जब
भालों से युद्ध सामने सामने लड़ने का अलग प्रभाव था। आमने सामने लड़ने से वीरता, क्षमा, साहस जगता था। लेकिन आज बटन ने कोई भी दबा सकता है। बटन से एक साथ लाखों लोग को मार सकते थे। आपने महाभारत, रामायण आदि के युद्ध हुए होंगे तब जानते हैं आप। शाम के समय में युद्ध विराम हो जाता था, लोग पट्टियाँ करते थे। ऐसे ऐसे लोग कहते विज्ञान ने बहुत दवाइयाँ दी हैं। क्या विज्ञान ने दवाइयाँ दी हैं? आपको पता है जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो संजीवनी के लिए वो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। और इतना ही नहीं, वो तो एक बूटी के लिए पहाड़ उठा लाए थे हिंदू पुराण के अनुसार। लेकिन कहते हैं अन्य और लोगों को जिनको घाव हुए थे उसमें से अनेकों वैद्यों ने सबकी मलम पट्टी की थी और सब रुग्ण लोगों को स्वस्थ कर दिया था। इतना आयुर्वेदिक में शक्ति थी कि चाहे कोई प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज हम चाहते हैं गोलियां खा लो। आदमी रोटी से ज़्यादा गोलियां खा रहा है। आपको पता है आदमी एक्सरसाइज कर लेगा, 2 घंटे व्यायाम कर लेगा, लेकिन 1 घंटा अपने घर का काम नहीं कर सकता है। महिलाएं घर से जाकर पैसा भी दे आएंगे और पुरुष भी जिम चला जाएगा सेहत बनाने के लिए। आपने देखा कोई भी पहलवान शारीरिक शक्ति यदि श्रम से प्राप्त भी कर ले और उसका निष्कासन नहीं हो तो गामा जैसे पहलवान 33 साल में मर जाते हैं। तो आपको सही शक्ति का यदि सृजन करना है तो घर के काम, परिवार में, शादी में, समाज के हर कार्यों में हम स्वयं सहयोग दें। हम इतने काहिल नहीं बन जाएं कि कोई के यहाँ जाएँ तो भोजन बना हुआ मिलेगा तो थाली लगेगी तो खाएंगे। हम स्वयं भी दूसरों को खिलाएं, मिल बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। एक बार एक राजा ने बुद्धि के परीक्षण के लिए बहुत लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन ये कह दिया कि खाना तो राजभोग हैं, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन किसी को भी हाथ मोड़ कर नहीं खाना। अब सोचिए कि हाथ बिना मोड़े मुंह तक कैसे जाएगा, और एक एक लकड़ी बंधवा दे हाथ में। लेकिन विवेकवान होते हैं वो मार बांट कर खाते हैं। उनने सोचा हम नहीं खा पा रहे, सामने वाले को तो खिला सकते बिना मोड़े, और सामने वाले ने इनको खिला दिया। और देखते देखते अच्छी बातें भी सकारात्मक हो जाती हैं, संक्रामक हो जाती हैं, और सब लोग भोजन करके चले गए। क्योंकि आज का आदमी वास्तव में दिल से ब्राह्मण नहीं हो पा रहा, दिल से क्षत्रिय नहीं हो पा रहा है, शूद्र बना है, तन तक बाहरी भोगों तक उसका जीवन रह गया है। सम्यक निद्रा खो गई हमारी। आपने देखा होगा बच्चा जब पेट में होता है तो सोता ही रहता है, और बच्चा पेट में जाग जाए तो समझ लेना कि वो विकलांग हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। इसलिए बचपन में बच्चा 22 घंटे 18 घंटे तक सोता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके सोने की शक्ति कम हो जाती है। 18 घंटे से छोटा बच्चा 12 घंटा सोता है, फिर बड़ा हो जाता है तो 8 घंटे की नींद उसके लिए अनिवार्य है। और आपने देखा होगा बुढ़ापे में नींद समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि अब उसको जीवन को ऊर्जा नहीं चाहिए, उसके विकास का क्रम समाप्त हो गया। अब कोई चीज़ उसमें विकसित नहीं होगी, इसलिए नींद की ज़रूरत नहीं, उसे नींद नहीं आती है। लेकिन ध्यान रखना, जो चिंतन में होते हैं, जो प्रेम और आनंद में होते हैं, उन्हें रात छोटी लगती है। कहते हैं जिनके सपने बाकी हैं, जिन्हें सपने बाकी हैं उन्हें दिन छोटा लगता है, और जिनका जीवन बोझिल है उन्हें रात छोटी लगती है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा बन में बनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वैसे भी जिंदगी क्या है, आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान है, बाद में दफना गया। अकबर के दरबार में 2 महारथी आए, योद्धा आए और कहने लगे हम किसी काम पर रख लीजिए। अकबर ने कहा क्या प्रमाणिकता है कि तुम कुछ काम कर सकते हो, तुम बलवान हो, इसका क्या प्रमाण है? और कहते हैं इतना बोलना था कि दोनों हंसे और एक दूसरे की कटार एक दूसरे की छाती में भोंक दी, खून का फव्वारा छूट गया। और अकबर ने बीरबल से कहा हमने इनसे पूछा ही था कि तुम्हारी प्रमाणिकता क्या है। अकबर ने कहा, बीरबल ने अकबर से कहा कि आपने पूछा ही गलत था,
अरे वीरों से कोई प्रमाण पूछा जाता है? वीरों की प्रमाणिकता तो सिर्फ मौत ही दे सकती है। उनने हंसते हंसते जान दे दी, इससे बड़ी और प्रमाणिकता क्या हो सकती है। आप भी ध्यान रखना, अपने शरीर स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी से भीख मांगने मत जाना। आज से अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को सम्यक व्यायाम देना, सम्यक आयाम में लगाना। आपका जीवन स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि आपके स्वस्थ सुंदर जीवन से ही आपका आसपास का वातावरण सुंदर और मंदिर होता है। आपका जीवन मंदिर बने, इसीलिए क्योंकि आप यदि परोपकार की भावनाओं से भरे हैं, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका पूरा जीवन मंदिर हो जाता है। एक बार फरीद से गांव के लोगों ने कहा कि तुम जाते हो अकबर से, हमारे लिए भी एक, फरीद से कहा कि तुम हमारे लिए कुछ मांग लाना, हमारे यहाँ मदरसा नहीं है, बच्चों की शिक्षण का इंतज़ाम नहीं है, तुम मांग लाओ। और कहते भी हैं कि फ़कीर अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देता है। संत का जीवन ही दूसरों के लिए होता है। और वो गया, अकबर उस समय नमाज पढ़ रहा था, और नमाज के बाद उसने प्रार्थना की कि हे खुदा, उन्नति देना, राज्य का विस्तार देना, ये देना वो देना। और कहते हैं फरीद लौट आया, और अकबर की अच्छी दोस्ती थी। अकबर ने जैसे ही उठा नमाज से देखा फरीद लौट रहा है, फरीद को बुलवाया और कहा कैसे आए थे, बिना मिले कैसे चले? उसने कहा, फरीद ने कहा मैं तुम्हें सम्राट समझ कर आया था, मैं किसी काम से आया था, लेकिन मैंने देखा तुम भी मांगते हो, तो बीच में तुम्हें डालने की क्या ज़रूरत है? जिससे तुम मांगते हो उसी से मांग लेंगे, बीच में दलाली कराने की क्या ज़रूरत है? आप भी ध्यान रखना, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। आप भी ध्यान रखना, मांगना हो तो रब से मांगना, जहाँ मांगो तो आशीर्वाद और ना मिले तो मुकद्दर। लोगों से मत मांगना, जो ना दें तो जिल्लत और दे दें तो एहसान। इसलिए अब ज़िंदगी में किसी से कुछ मत मांगना। ज़िंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ मांग मांग कर जब आदमी पैदा होता है तो सम्राट की तरह पैदा होता है, लेकिन मांगते मांगते भिखारी बन जाता है। बड़ा आदमी बड़ा भिखारी होता है, गरीब आदमी थोड़ा कम भिखारी होता है। तो आप ज़िंदगी में सम्राट की तरह आए थे, सम्राट की तरह जाएं, भिखारी बनकर न जाएं। भोगों का भिखारी, वासनाओं का भिखारी सबसे बड़ा भिखारी होता है। साधना का सम्राट 3 लोक का सम्राट हो जाता है। आप साधना के सम्राट बने, यही मेरा आशीर्वाद।